राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस की अभिव्यक्ति खत्म करने की बात हुई तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। पिछले कुछ सालों से जो कांग्रेस आरएसएस को देश के लिए खतरा बता रहा था, आज उसकी अभिव्यक्ति की रक्षा करने की बात हो रही है। खुद कांग्रेस का प्रमुख चेहरा राहुल गांधी मंच पर बोल रहे हैं कि जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात होगी, उस दिन मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के शब्द है, जिन्होंने आरएसएस की रक्षा करने की बात की है। और हमारे देश के बेचारे SC ST और OBC आरएसएस का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस को मान बैठे हैं। क्या आपको नहीं पता कि कांग्रेस ने आरएसएस बनाई? क्या कांग्रेस नेताओं और आरएसएस के संबंध के बारे में आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता गोलवलकर ने अपने एक पत्र में कांग्रेस और आरएसएस के संबंध में लिखा, दोनों के बीच एवरलास्टिंग लव होना चाहिए, यानी हमेशा बना रहने वाला प्रेम। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। कांग्रेस नेताओं के मुंह से आरएसएस के खिलाफ बयान सुनकर देश के बहुसंख्यक आबादी यानी SC ST OBC को ये लगता है कि कांग्रेस आरएसएस से नफरत करती है। जैसे पवन खेड़ा का ये बयान देखिए, जो कहते हैं कि कांग्रेस की सत्ता में आने पर आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दावा किया कि जीत के बाद आरएसएस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। ये झारखंड में भी इन्होंने अपने ही भाजपा युवाओं वाले कार्यकर्ता घुसा दिए। हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। देखे जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ये गुलाम है अमेरिका के टैरिफ में। अब कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी कर राजनीति क्यों कर रही है, वो वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। आप कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का वो बयान एक बार फिर सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि आरएसएस की अभिव्यक्ति खत्म करने की बात हुई तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। अब आपके मन में एक सवाल जोर आएगा कि आखिर किस बात पर यकीन किया जाए। तो चलिए कांग्रेस और आरएसएस के संबंध के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि आपको किस बात पर यकीन करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे यानी आज के मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसकी स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, यानी एक अंग्रेज ने कांग्रेस बनाया। कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा जिसका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। 1920 के दशक की शुरुआत तक हेडगेवार कांग्रेस और हिंदू सभा दोनों में सक्रिय रहे और कांग्रेस में जिम्मेदार पदों पर भी काम किया। आरएसएस के अपने स्रोत में यह भी लिखा है कि हेडगेवार कांग्रेस के मास मूवमेंट में पूरी तरह शामिल हुए और कांग्रेस से जुड़े गतिविधियों के कारण जेल भी गए। यहाँ तक कि 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में भी हेडगेवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आरएसएस के एक आधिकारिक विवरण के अनुसार उन्हें अधिवेशन की व्यवस्था में जिम्मेदारी मिली थी और वे कांग्रेस के कार्यक्रमों में सक्रिय रहे। 1920 के अधिवेशन के कुछ साल बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन में आरएसएस का गठन किया, यानी कांग्रेस के ही एक सक्रिय कार्यकर्ता ने आरएसएस बनाया। और ऐसा नहीं है कि आरएसएस की स्थापना के बाद कांग्रेस और आरएसएस बिल्कुल अलग हो गए। कांग्रेस के कई नेता लगातार आरएसएस के शिविरों में भाग लेते थे। मिस्टर गांधी खुद 24 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के वार्धा में आयोजित आरएसएस के एक शिविर का दौरा किया और कहा, मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं, मैंने देश में कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं देखा है। जनवरी 1948 को लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस कार्यक्रम
कार्यकर्ताओं को देशभक्त कहा और पटेल ने कांग्रेसियों से आरएसएस को लव यानी प्रेम से अपने साथ लाने की बात भी कही। हालांकि बाद में मिस्टर गांधी की हत्या के आरोप में सरदार पटेल ने ही 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगाया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को ही आरएसएस से प्यार था, आरएसएस को भी कांग्रेस से उतना ही प्यार था। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार कांग्रेस के असहयोग और स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और हेडगेवार ने इस निर्णय का स्वागत किया और आरएसएस शाखाओं को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कहा गया। 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध के बाद आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर और सरदार पटेल के बीच पत्रों के माध्यम से बातचीत हुआ। गोलवलकर ने पटेल को लिखा कि कांग्रेस राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी संगठन है जबकि आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है। उनके पत्र में कांग्रेस और आरएसएस के बीच सहयोग की भावना व्यक्त की गई थी। गोलवलकर ने लिखा कि दोनों के बीच एवरलास्टिंग लव होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर काम कर सकते हैं। एवरलास्टिंग लव का मतलब होता है वैसा प्यार जो हमेशा बना रहे, कभी खत्म ना हो। और यही बात राहुल गांधी के बयान ने साबित किया है कि आज भी आरएसएस और कांग्रेस के बीच कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार जिंदा है। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि अगर कांग्रेस और आरएसएस में कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार है तो कांग्रेस के नेता आरएसएस के विरोध में बयानबाजी क्यों करते हैं? तो इसका कारण है देश के एससी, एसटी और ओबीसी समाज में बढ़ती जागरूकता। विचारधारा के स्तर पर बामसेप को आरएसएस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। बामसेप पिछले 5 दशकों से मूल निवासी बहुजन समाज को जागरूक कर रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान रहे हैं। इसी का फायदा देश की राजनीति में कांग्रेस ले रहा है। आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी करके, अंबेडकर वाद की विचारधारा का दिखावा करके कांग्रेस पिछड़ों की हितैषी के रूप में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में है। लेकिन इस समय देश के मूल निवासी बहुजन समाज को जागरूक के साथ साथ सावधान रहने की जरूरत है और कांग्रेस को आरएसएस का विरोधी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज भी इनमें एवरलास्टिंग लव यानी कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम जिंदा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।